स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल यानी जो आपका टेक्सटाइल वाला पार्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो है कल 2 क्लासों में हमारा फिनिशिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ था। आज हम बात करेंगे रंगाई के बारे में। रंगाई या डाई जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से कपड़ों को रंगा जाता है और कितने तरह के रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। कपड़ों को रंगने के लिए भी अलग अलग तरह के रंग कलर जो है काम में लिए जाते हैं। उन्हें पक्का कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं कितना कंटेंट कवर हो पाता है और फिर जितना बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप अगर पहली बार देख रहे हैं होम साइंस विद पूजा, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं वो तुरंत मिल जाए। और आप जो है अपने नोट्स जो है, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में होता है तो इजी हो जाता है हमें लर्न करना, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हम लर्न करके रखते हैं वो हमारे काम का होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। डाइंग डाइंग का मतलब ही क्या होता है? डाइंग का मतलब होता है कपड़े को रंगना। कपड़े को अलग अलग रंगों से रंगना ही डाइंग कहलाता है। पुराने टाइम में जो पुराने टाइम में भी कपड़ों को रंगा जाता था। उस समय जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि मेहंदी है, हल्दी है, मेहंदी से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग, और केसरिया के लिए मतलब अलग अलग जो प्राकृतिक रंग हैं उनका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा प्राणिज रंगों का भी उपयोग किया जाता था, जो कि अभी बैन हो गया है। और उसमें जो है कई सारे कीटों को मारने के बाद में उनका उपयोग जो है रंगों के लिए किया जाता था, रंगाई के लिए किया जाता था। तो चलिए बात कर लेते हैं। संश्लेषित रंग जो है इसका आविष्कार किसने किया था? संश्लेषित रंगों का आविष्कार हेनरी पार्किन ने 1956 में किया था। हेनरी पार्किन जो है इन्होंने 1956 में संश्लेषित रंगों का जो है निर्माण किया था, यानी खोज की थी। संश्लेषित का मतलब है कि जिन्हें बनाया जाए। संश्लेषित ऐसे रंग जो कि बनाए गए हैं, जो कि हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं प्रकृति से, इन्हें बनाया जाता है अलग अलग चीज़ों या केमिकल्स वगैरह, कुछ थोड़े बहुत केमिकल लेके इन्हें बनाया जाता है। संश्लेषित या मैन मेड इनको बोलते हैं। जैसे कि मैन मेड फाइबर होता है, उसी तरह से मैन मेड जो है कलर भी होता है संश्लेषित रंग। रंगों की प्राप्ति किस किस तरह से होती है तो हमने अभी डिस्कस किया था। प्राकृतिक रूप से होती है और एक रासायनिक। प्राकृतिक में 2 चीजें आएंगी, वनस्पतिक और प्राणिज। वनस्पतिक में छाल से जो है रंगों को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि छाल है, पत्ते हैं, तने हैं, फल है, फूल है, इनसे जो है रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो छाल जैसे कि ब्राउन कलर के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा पत्तों से जो है मेहंदी कलर है, लिली है, ये लिली जो प्लांट आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा उसका फ्लावर होता है। तने यानी हल्दी जो है उससे हम कौन सा रंग प्राप्त करते हैं? पीला रंग। जामुन से हम जामुनी रंग यानी बैंगनी रंग प्राप्त करते हैं। और फूलों से हम लिली या केसर या फिर हरसिंगार जो है कलर प्राप्त करते हैं। जड़ से हम डैंडिलियन कलर जो है वो प्राप्त करते हैं। डैंडिलियन कलर नहीं, डैंडिलियन एक जड़ होता है, इससे हम कलर को प्राप्त करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? एक तो ये मेहंदी वाला तो हमें याद ही है, हल्दी। जामुन वाला आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर हमें पता नहीं है कि जामुन से कौन सा कलर प्राप्त होता है। बैंगनी कलर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्राणिज। प्राणिज में क्या आएगा आपका? भूमध्य सागर की जो मछलियां हैं उनका प्रयोग करके प्राणिज रंगों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कीट है, कॉकनियल कीट जो है उसको मारने के बाद अभी जो है ये बैन है, लेकिन पहले जो कॉकनियल कीट जो है उसको मारने के बाद में कई सारे थोड़ा सा रंग बनाने के लिए हजारों कॉकनियल कीट को मार दिया जाता था। उसके बाद में इससे गहरा लाल रंग प्राप्त किया जाता था। कौन सा गहरा? इससे गहरा लाल रंग, लेकिन ये अभी बैन है। खनिज। खनिज में आपका एक जंग आ जाएगा, रस्ट, जो कि आपने देखा होगा लोहे वगैरह पे लग जाती है। इसमें इस जंग को एक पोटली में बंद करके पानी में घोल के इससे कलर के रूप में काम में लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। रस्ट को एक पोटली में बंद करके पानी में भिगोकर काम में लेना ही इसमें इस तरह से जो है रंगाई का प्रोसेस किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका अब रंगों को रंगने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो डाई यानी रंजक, जल में घुलनशील होती है डाई। इसमें क्या होता है ये आसानी से चढ़ जाता है कलर, रंग आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन ये रंग जो है कच्चा होता है। एक और दो धुलाई, 1 और 2 वॉश के बाद ही ये रंगाई जो है कच्ची हो जाती है, कपड़ा जो है फीका दिखाई देने लगता है। वर्णक यानी पिगमेंट, ये जो है पानी में अघुलनशील होते हैं, और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पानी में अगर अघुलनशील है तो ये पक्के ही होंगे, लेकिन ये चढ़ते तो मुश्किल से है, लेकिन एक बार अगर चढ़ जाते हैं उसके बाद में ये पक्के रहते हैं, चाहे आप इसे कितना भी वॉश कर लें। तो ये याद रखना, हमें दो तरीके हैं। अब देखिए, आप इस तरह से रट के नहीं जा सकते कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा। अब ये जल वाला जो ट्रेंड है ख़त्म हो चुका है, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि डाई और वर्णक, इनमें आपको अंतर जो है एक एक लाइन का दे दिया जाएगा, और पूछा जा सकता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। आपको याद रखना है कि डाई है, रंजक बोलते हैं इसको, ये दोनों नाम याद रखने हैं। और ये क्या है, जल में घुलनशील है, इजीली चढ़ जाएगा कलर, लेकिन एक बार चढ़ तो जाएगा, लेकिन ये जो है पानी में घुलनशील है, तो हम जितनी बार इसको वॉश करेंगे उतनी बार इसका कलर जो है फीका पड़ता जाएगा। आपने देखा होगा कुछ कपड़ों में जब आप नए नए कपड़े खरीद के लाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसमें एक दो धोते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो है लाल रंग है, ब्राउन है, ये गहरे गहरे रंग, जब आप इनकी धुलाई करते हैं ऐसे रंग के कपड़ों की, तो वो उनमें से कलर जल्दी निकलना शुरू होता है, निकल जाता है काफ़ी सारा कलर। यही रीज़न होता है कि ये जल में घुलनशील रंग होते हैं, रंजक होते हैं। और इसको पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक को मिला लेते हैं या कास्टिक सोडा मिला लेते हैं। इससे जो है रंग पक्के हो जाएंगे और आपका कपड़ा जो है उसमें से रंग जल्दी जल्दी जाएगा नहीं। दूसरा ये वर्णक है, पिगमेंट है, अघुलनशील है, लेकिन चढ़ेगा मुश्किल से कलर, लेकिन एक बार चढ़ने के बाद में फिर ये बार बार हटेगा नहीं। तो ये हमने देख लिया है क्या क्या। एक तो संश्लेषित रंग जो है, इसका निर्माण इसका आविष्कार किसने किया था, हेनरी पार्किन ने 1956 में किया था। दो तरह के रंग होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। प्राकृतिक में भी दो हैं, वानस्पतिक और प्राणिज। वानस्पतिक में छाल से प्राप्त होता है ब्राउन कलर, पत्ते से मेहंदी और लीली, तने से हल्दी कलर प्राप्त होता है, पीला कलर प्राप्त होता है, फल से जामुन, फूल से लिली और केसर यानी हर सिंगार। ये वाला शब्द पूछा जा सकता है, हर सिंगार। और जड़ जो है उससे डैंडिलियन रंग जो है वो प्राप्त किया जाता है। ये देखिए हमने। इसके बाद में है प्राणिज यानी भूमध्य सागर की जो मछलियां हैं उनका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। और कॉकनियल कीट जो है उससे गहरा लाल रंग प्राप्त किया जाता था। अब ये जो है रंगाई, इस पे बैन लगा दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे कीटों को यहाँ पर मार दिया जाता था। खनिज में जंग से प्राप्त होता है, ये जंग से बनता है रस्ट का उपयोग करके। जो रस्ट जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है पोटली में, और उसके बाद में इसको घोल के रंग तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम याद देख लेते हैं रासायनिक, केमिकल या संश्लेषित या सिंथेटिक, इन सब की खोज। हाँ ये देखिए, अभी हमने देखा ना संश्लेषित देखा, तो इसमें ना आप इनके नाम याद करके रखिएगा। संश्लेषित आपने देख लिया एक तो शब्द। दूसरा आप इसमें से ये भी पूछ सकते हैं केमिकल, इसको केमिकल भी कहते हैं क्योंकि केमिकल से बनता है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं सिंथेटिक भी बोलते हैं, सिंथेटिक। तो ये जितने भी हैं, चाहे आपसे अगर रासायनिक पूछे तो भी हेनरी पार्किन है, केमिकल पूछे तो भी हेनरी पार्किन है, और सिंथेटिक पूछे तो भी हेनरी पार्किन ही है। तो 1956 में संश्लेषित, केमिकल, सिंथेटिक, इनका आविष्कार किसने किया था, हेनरी पार्किन ने किया था। बेसिक रंग जो होते हैं, बेसिक जिसको हम अल्कलाइन भी बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्षारीय रंग कहलाते हैं। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार यहाँ से थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। बेसिक डाई, बात करेंगे हम बेसिक डाई के बारे में। बेसिक
क्या होता है, अल्कलाइन भी बोलते हैं इसको, अल्कलाइन या फिर बुनियादी, अल्कलाइन बुनियादी या फिर क्षारीय होता है। रंग पक्का होता है, रंग पक्का। और क्या है, सेल्यूलोजिक जगत से प्राप्त होता है, सेल्यूलोजिक जगत, रंग पक्का होता है, सेल्यूलोजिक जगत से प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट कलर है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, EELANT, हाँ एक्सीलेंट। और रंग पक्का होता है, स्थायी होता है, स्थायी और चमकदार। तो अल्कलाइन या बेसिक या बुनियादी एक ही बात है, बुनियादी तो आपको इससे याद ही हो जाएगा, बेसिक और बुनियादी एक ही बात है। अल्कलाइन आपको याद करके रखना है, ये तो आपको याद होगा ही। अल्कलाइन, अल्कलाइन बेसिक या बुनियादी कलर जो है या फिर क्षारीय है ना, तो ये रंग इसमें पक्का होगा, सेल्यूलोजिक कलर है। और ये क्या है, एक्सीलेंट होता है। ये किससे प्राप्त होता है, सेल्यूलोजिक जगत से प्राप्त होता है, चमकदार कलर होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट है एसिड डाई, एसिड डाई, ये जो है अम्लीय रंग होता है, एसिड, एसिड या अम्लीय। स्पेशली ये जो है प्रोटीन फाइबर जो है उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सिल्क और वूल, स्पेशली ये होता है इनके लिए, सिल्क और वूल के लिए। और बेसिक डाई जो है वो किसके लिए, कॉटन, जो आपके वानस्पतिक जगत के फाइबर है, वानस्पतिक जगत के फाइबर या फिर फैब्रिक, तो इनके लिए जो है ये काम में लिया जाता है। और जैसे कि कॉटन है, जूट है, इनको रंगने के लिए बेसिक रंग यूज में लिया जाता है। इसी तरह से एसिड रंग या जो है अम्लीय रंग जो है सिल्क और वूल को रंगने के लिए काम में लिया जाता है। सस्ता होता है, एसिड रंग क्या होता है, सस्ता होता है, पक्का होता है और चमकदार, ये तीनों चीजें आएंगी। एसिड रंग क्या है, सिल्क वूल पे चढ़ेगा, सस्ता होगा, पक्का होगा और चमकदार होता है, ये सब है। वेट डाई, वेट डाई जो है अघुलनशील होती है। बस ये एक लास्ट हम देख लेते हैं, वेट जो है अघुलनशील होती है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी अघुलनशील डाई अगर है तो वो एक बार चढ़ने में तो मुश्किल आएगी उसको, लेकिन एक बार चढ़ने के बाद में रंग पक्का होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रंग एकदम पक्का रहेगा और एकदम उतरेगा भी नहीं कलर जल्दी। जो डाई जल्दी चढ़ेगी, घुलनशील होगी पानी में, वो उसका जो कच्चापन रहेगा, रंग कच्चा रहेगा और पानी में घुल जाएगा जल्दी से, रंग कच्चे होंगे ये वाली। घुलनशील होती है, अघुलनशील तो होती है लेकिन ये पानी में नहीं, अघुलनशील है। और ये क्या है, पक्की है, चमकदार है, पक्का है, वेट डाई का कलर। तो ये हमने देख लिया है। और एक आपको याद रखना है, इंडिको कलर, इंडिको कलर भी एक प्राकृतिक कलर है, इससे क्या है, नीला रंग बनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया है आज। तो हमने क्या क्या देखा आज डाइंग में, सबसे पहले तो हमें संश्लेषित रंग के सारे नाम याद करके रखने हैं, केमिकल है, सिंथेटिक है, ये रंग हमें याद करके रखने हैं। ये चाहे सिंथेटिक पूछे, केमिकल पूछे या फिर आपका रासायनिक पूछे, उसमें क्या आएगा, इनका खोज किसने किया था, इनका आविष्कार किसने किया था, हेनरी पार्किन ने 1956 में किया था। और ये हमने देख लिया था कि छाल है, इनसे कौन कौन से कलर याद रखने हैं। स्पेशली हमें हर श्रृंगार याद रखना है कि फूल जो है उसमें हर श्रृंगार का याद रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हमें याद हो ही जाती है। एक जो प्राणिज रंग है उसमें कॉकनियल कीट है, वो याद रखना है हमें कि इससे गहरा लाल रंग जो है वो प्राप्त किया जाता है। वैसे अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पूरा ही अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको याद रहेगा। और एक ये कॉन्सेप्ट बेस्ड की अगर बात करें तो हम ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हमने मिटा दिया है, वैसे रंगत है, रंगत, और उसमें पूछा गया है कि क्या फ़र्क है। तो डाई में और रंजक, इनमें क्या फ़र्क है, ये जल्दी चढ़ते तो जल्दी हैं, घुलनशील होते हैं, जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन ये कच्चे होते हैं। और डाई क्या होती है, अघुलनशील होती है लेकिन
क्या है, एक बार चढ़ने के बाद में रंग पक्के रहते हैं और 100% इनमें से कलर नहीं उतरता है। ये सब चीज़ें हैं डाइंग के अंदर। और इसके अलावा भी अभी बहुत सारा पोर्शन है डाई का, और एक्चुअली लेट हो रही है अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा। अभी इस समय मैं बता दूं, रात के समय जो है ये आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मंडे आज, तो 8:30 के करीब हो गए हैं। तो आज चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जितना भी आपका बाकी है डाइंग का, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये क्लास आज जो है मंडे को रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिलेगी ट्यूसडे को। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।